मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी, स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मुझे बड़ा शौक था। आवाज भी थी, गाने का जुनून भी था। और ये शौक सिर्फ स्कूल के फंक्शन में ही पूरा हो सकता था, जहां देश की आजादी और अलग अलग सालाना फंक्शन में गीत वगैरह बच्चों से गवाए जाते थे। मैं उन बच्चों में आगे आगे होती थी। माँ बाप निहायत ही ईमानदार और खुले अंदाज के थे। स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेने से मना नहीं करते थे। उन्होंने हमको अच्छा खिलाया पहनाया। जिस चीज को ख्वाहिश की पूरी हुई, किसी किस्म की कोई हसरत ना रही, इसीलिए हर चीज से ऊब चुकी थी। स्कूल में अर्जुन नाम का एक लड़का था। इत्तेफाक से उसका घर भी हमारे पड़ोस में ही था। अच्छे दिल और हमदर्द किस्म का था। जब भी बाहर निकलती, मोहल्ले के चंद बदमाश लड़के आवाजें देते या छेड़ने की कोशिश करते, तो अर्जुन जो करीब ही कहीं मौजूद होता, बाहर आ जाता और उन लड़कों से झगड़ पड़ता, उनकी बेइज्जती कर देता। 2-4 बार जब इसी तरह हुआ तो मेरे दिल में अर्जुन की कदर और कीमत बढ़ गई। होते होते उस हमदर्दी ने दोस्ती का रूप धारण कर लिया। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ना था कि लड़कों से दोस्ती की जा सकती, क्योंकि इस तरह की दोस्ती को निभाना मुश्किल था। सो मैंने कदम आगे ना बढ़ाया। बस दिल ही दिल में अर्जुन की इज्जत करती और उसको याद करती थी। एक दिन मंजू ने अर्जुन का नंबर दिया कि जरा उससे बात कर लो, खुशामद कर रहा है कि उसके पास नंबर पहुंचा दो। मैंने 2 दिन तक बात न की तो वह बोली, तुमको नंबर दिया था, बात क्यों नहीं करती? अर्जुन बीमार है। यह बात सच है कि सहेलियां ही जिंदगी में तूफान लाती है। कभी कामयाबी तो कभी तबाही और बर्बादी का कारण बनती है। जब मंजू ने कहा कि अर्जुन बीमार है, तो मैं फिक्रमंद हो गई और झिझकते हुए फोन मिला लिया। यूं ना चाहते हुए भी उससे बात हो गई। उसने बताया कि मैंने मंजू को नंबर नहीं दिया था, क्योंकि तुम्हारे घर के माहौल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह काम उसने खुद किया है। मैं बीमार भी नहीं हूँ। बहरहाल तुमने फोन किया तो मुझे खुशी हुई है, और अब तुम मुझे फोन करती रहा करो ताकि हालचाल मालूम होते रहे। फिर मैं मम्मी से चोरी छुपे फोन करने लगी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चल गया कि मैं फोन पर किसी लड़के से बातें करती हूँ। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी और फोन करने से मना कर दिया। तभी एक दिन मंजू आई और कहा कि अर्जुन बहुत परेशान है। उसने पूछा है कि तुम फोन क्यों नहीं करती, सब ठीक तो है? वो मम्मी को पता चल गया है, वह फोन ताले में रखती है। मंजू अर्जुन के पड़ोस में रहती थी। मैं उसको लेटर देने लगी। अर्जुन और मेरे बीच मंजू किसी डाकिया की तरह बन गई। वह अच्छी नजर आती थी, सिर्फ अपनी जवानी की वजह से, लेकिन दिल से अच्छी बिल्कुल ना थी। मैं उसको विश्वास के काबिल समझती थी। यह बाद में पता चला कि वो कितनी घटिया है। पहले पुल बनी और फिर रफ्ता रफ्ता मेरे और अर्जुन के बीच दीवार की तरह खड़ी हो गई। एक दिन मम्मी ने मंजू और मेरी बात सुन ली। उन्होंने जूता उठा लिया और मुझे खूब मारा। बहरहाल उस बात का उसने फायदा उठाया, हमारे यहाँ आना छोड़ दिया। अर्जुन से खूब दोस्ती हो गई। मुझे कानों का खबर ना हुई। और मंजू ने मेरे खिलाफ बातें करके मुझको खूब बदनाम किया। जब उसकी सहेली राखी ने मुझे बताया कि मंजू तुम्हारे बारे में हर किसी से क्या कहती फिरती है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मौका मिलते ही अर्जुन को फोन किया कि उसको यह सब बताओ, मगर उसने यह कहकर फोन बंद कर दिया। मंजू गलत नहीं कहती, तुम वाकई बहुत बुरी लड़की हो, तभी तो गली मोहल्ले के लड़के तुमको छेड़ते हैं, बोला। और किसी लड़की को क्यों नहीं छेड़ते? जब लड़की खराब होती है तब ही खराब लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। ऐसा सुना तो मेरा दिल फटने लगा। वह शख्स जो मुझको मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की समझता था, वही अब सबसे बुरी कह रहा था। क्या लोग इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं? तो फिर विश्वास किसका? एक चीख मेरे दिल से निकल गई। वादा किया कि खुद को मिटा दूंगी, कलेजे पर पत्थर की सील रख लूंगी, मगर अब किसी से दोस्ती का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगी। बस एक दोस्ती ही काफी हो गई थी। कभी अगर कोई अच्छा लगे तो दिलो दिमाग में कयामत बरपा हो जाती है।
यह जख्म ऐसे होते हैं कि घाव फिर कभी भरते ही नहीं। उसे जितना भुलाना चाहा ना भुला सकी। घायल दिल घायल ही रहा। अब मंजू मुझे जहर लगती थी। मेरी क्लास फेलो थी, मगर उसके साथ बात करने को जी नहीं चाहता था। वह भी जब क्लास में आती दूर बैठती, मगर वो धीरे धीरे से मुस्कुराती थी। 10th क्लास के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कहते हैं लड़की पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत में भी पहली मोहब्बत के गुण तलाश करती है। मगर मैंने अर्जुन की बेवफाई को ऐसे दिल से लगा लिया कि बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों 10th का रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। माँ बाप ने मुझे पास होने पर भी मुर्दा हालत में पाया। उन्होंने बहुत समझाया कि जिंदगी की हकीकत को समझो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। उसी दौरान मेरे पिता के दोस्त के बेटे रमेश ने LLB कर लिया। वो मुझको बचपन से पसंद करता था। उसका रिश्ता मेरे लिए आया, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरा दिल अर्जुन को याद करके रोता रहता था। मैं बुरी लड़की नहीं थी, मेहनती भी बहुत थी, अर्जुन से दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन फिर भी मैं मुजरिम बन गई। खैर, मैंने मंजू की वजह से जब कॉलेज में कदम रखा तो कुछ दिल बहल गया। 1 साल तो आराम से गुजर गया, मगर दूसरे ही साल मेरी जिंदगी में अजब मोड़ आया। मैं अंग्रेजी में चल ना पा रही थी। रोज मैं अब पिताजी से कहती कि मुझको ट्यूशन लगवा दे वरना फेल हो जाऊंगी। तब उन्होंने एकेडमी में दाखिले के लिए इजाजत दे दी। यहाँ का माहौल खुला था, मगर मैं अपने किसी क्लास फेलो से फ्री ना थी। बस जरूरत के तहत बात कर लिया करती थी। मगर एक लड़का था जो मुझसे बात करने के लिए परेशान रहता था। इत्तेफाक से उसके चेहरे में अर्जुन की झलक मारती थी और बोलने का अंदाज भी बिल्कुल उस जैसा ही था, इसीलिए मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे की तरफ होती थी। उसको गिटार बजाने का बड़ा शौक था और मैंने भी पियानो सीखा हुआ था। हमारी दिलचस्पी म्यूजिक में थी। मैं उसकी बातों का जवाब देने लगी। हमारी अक्सर ब्रेक में म्यूजिक पर बात होने लगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। हम बहुत खुश थे। रोहन ने अपनी माँ से भी मुझे मिलवा दिया और वादा किया कि वह अपनी माँ को रिश्ते की बात करने जरूर भेजेगा। यह सीधी सादी सच्ची दोस्ती की इंतहा थी जिसने रोहन के साथ शादी का तस्वुर होता हुआ देखा। उसके बाबा अमेरिका में थे। वह एक अच्छे खासे बिजनेसमैन आदमी थे। बहुत अच्छा उनका बिजनेस था और काफी रकम अपनी फैमिली को भिजवाते रहते थे। रोहन पुरसुकून माहौल और बड़ी सोचों का अमीर लड़का था, काफी हंसमुख था। तभी हमारे 2 साल एक खुशगवार पलों के साथ गुजर गए और वक्त गुजरने का पता भी न चला। अब मैं BA में थी और शहर के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने अच्छे नंबरों से BA पास किया। अचानक एक दिन रोहन ने मुझको एक बुरी खबर सुना दी जो उसके लिए अच्छी थी कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने लंदन जा रहा है। उस खबर से मुझ पर अब कहर टूटना लाजमी था, क्योंकि अर्जुन की याद की तलखी ने मेरी सांस बंद कर दी थी। ऐसे में रोहन का साथ एक खुशी के झोंके की तरह था। उसकी दोस्ती में मैंने अर्जुन को भुला दिया था। शायद मुझे मालूम नहीं था कि यह भी एक रोज मुझसे दूर चला जाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि खत लिखेगा, फोन भी करेगा। मैंने मम्मी को उसके बारे में बता दिया कि वह अपनी मम्मी को रिश्ते के लिए भेजेगा, मगर वह तो चला गया और मैं मुंह देखती रह गई। शुरू में बेशक उसने मुझको नहीं बुलाया और अपने वादे पर डटा रहा। समय समय पर खत लिखता था, फोन भी करता था, लेकिन फिर उसके खत कम होने लगे, फोन भी कम होते जा रहे थे। उन दिनों में बहुत तकलीफ में थी, इस नए दुख के खौफ से सहमी रहती थी। फिर वह दिन आ ही गया जब उसने मुझे एक आखिरी खत लिखा जिसमें रिक्वेस्ट थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरी बहुत मजबूरियां हैं और मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं कई साल तक हिंदुस्तान नहीं आ सकूंगा और तुमसे शादी भी अब ना हो सकेगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना और मुझे माफ कर देना। मैंने तो जिंदगी भर उसका इंतजार करने की ठान ली थी।
उसकी खातिर बहुत से रिश्तेदारों को नाराज किया जो मुझसे शादी करना चाहते थे, मेरे लिए खुदकुशी करने को तैयार थे। माँ बाप अलग से नाराज थे कि मैं इतने अच्छे रिश्तों से इनकार कर देती थी और यह के जाने में कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। ऐसे ही मेरे अनगिनत रिश्ते आने लगे। हर रिश्ते पर अब माँ बाप सोचने पर मजबूर हो जाते थे। जाहिर है सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में ब्याही जाए और उनके कंधों से उस कर्ज का बोझ उतर जाए जिससे माँ बाप की रातों की नींदें हराम हो जाती है। मैं लेकिन बहुत दुखी थी। लगता था कि शायद अब मेरी खुशी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन दिनों बीए की परीक्षा दे रही थी। मैंने शाम को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। कॉलेज में हमारा एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप के एक लड़के ने मेरी उदासी की वजह पूछी, लेकिन मैंने टाल दिया। वह बाज ना आया और रोजाना इसी टॉपिक पर सवाल करने लगा। उसके बात करने के अंदाज में इस कदर अपनायत होती थी कि एक दिन मुझे उसको अपनी सारी कहानी सुनानी पड़ी। उसने बहुत ही हमदर्दी से मेरी कहानी को सुना। अब वह मेरा बेहद ख्याल रखने लगा। जब मैं क्लास में होती उसका सारा ध्यान मुझ पर ही रहता। उसकी जिंदगी लगातार मुझसे जुड़ती जा रही थी। खुदा ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। जब मैं उसके व्यवहार से आकर्षित होने लगी तो उसने मुझे फोन किया कि अभी तुमको एक और फोन आएगा तो सुन लेना। मैं खुश थी कि शायद मोहन के घर वालों का फोन होगा और मेरी बेरुखी जिंदगी के दिन सुकून से गुजर जाएंगे। मगर वह मोहन के एक दोस्त का था जिसने मुझे पहले नमस्कार किया और मोहन के बारे में बताया कि वह पढ़ने के लिए आया है और पढ़कर चला जाएगा। आप उसके ख्याल में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। आप कौन है और ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस सवाल पर उसने कहा कि बात ये थी कि जब आपको उदास देखा तो हम सब दोस्तों में एक शर्त लगी कि कौन इस लड़की से बात करेगा और उसको अपना बनाएगा। तो मोहन ने कहा था कि मुझे 3 माह लग गए मगर यह शर्त जीत गया, यानी उसने आपको जाल में फंसा लिया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं बेहोश हो गई। माँ पिताजी मुझे उठाकर अस्पताल ले गए, जहाँ 2 दिन में गुमसुम भर्ती रही। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई दिमागी मसला है, कुछ है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप इसे अब घर ले जाओ। मगर घर आकर मैं बहुत रोई थी कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर मैंने हर किसी से बात करनी छोड़ दी। मुझको चुप्पी लग गई। मैं जैसे कोई दिमागी मरीज बन गई। कोई बात करता तो जवाब ना देती, लेकिन अकेले में खुद से बातें करती। लोग मुझे अच्छे ना लगते थे, बस अपनी ही दुनिया में मग्न रहने लगी। दिमाग में एक ही सवाल उभरता था, आखिर क्यों हमेशा मैं ही ठुकराई जाती हूँ जबकि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ नहीं पाती थी। शायद इसी वजह से मैं दिमागी मरीज हो गई। लगता था जैसे जीने की चाहत आज खत्म हो गई है। मर्दों पर से विश्वास खत्म हो गया था। अर्जुन से मिले हुए 5 साल हो चुके थे, जो मेरी जिंदगी में पहली बार का पहला खनकता झोंका था। उसके प्यार की खनक को आज भी मेरा दिल महसूस करता था। मम्मी पिताजी मेरी हालत देख देख कर परेशान रहते। कभी कभी उनकी परेशानी महसूस करके मुझको बहुत दुख भी होता था। आखिर में मेरा एक रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत, अपना बिजनेस करता था और यह लोग बड़ी चाहत से आए थे। उन लोगों ने इस कदर मिन्नतें की कि माँ बाप इनकार न कर सके और मुझसे पूछे बगैर ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। एक हवा सी घर में फिरने लगी। मेरी माँ ने मुझे लड़के को देखने के बारे में कहा, मगर मैंने देखने से मना कर दिया। यहाँ तक माँ बाप की इज्जत की खातिर मैंने शादी में भी अपने पतिवर का मुंह नहीं देखा, बस खामोशी से शादी कर ली, क्योंकि सभी मर्द अब मेरे लिए एक जैसे थे, जो लड़की को बस कुछ दिनों के लिए अपना बनाते हैं और फिर रास्ता बदल लेते हैं या फिर भुला देते हैं। शादी के बाद विदाई की घड़ी आ गई। एक जिंदा लाश को उठाकर डोली में डाल दिया गया। यूं मैं ब्याह कर पिया घर चली गई। शादी की पहली रात मुझ पर बहुत भारी थी।
दो अजनबी हाथों ने मेरा घूंघट उठाया तो खौफ से मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हों के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें खुली तो एक देखी हुई सूरत को देखकर मैं हैरान रह गई। आंखों पर यकीन ना आया कि यह अर्जुन है या मेरा वहम है। मेरा अर्जुन दिल में ऐसा बस चुका था कि हर सूरत में मुझको अर्जुन की सूरत ही नजर आती। यह सब सोचते हुए मेरा खून तेजी से दौड़ने लगा और जब अर्जुन ने मेरी उंगली में मुंह दिखाई कि वही अंगूठी पहनाई जो कभी मैंने उसको गिफ्ट के तौर पर दी थी, तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने निगाहें ऊपर उठाई और फूट फूट कर रोने लगी। यह खुशी के आंसू थे क्योंकि मेरे सामने मेरा अर्जुन ही था। वह तो हकीकत के रूप में मेरे सामने था, जिसकी तस्वीर मैं बस ख्वाबों में ही देखा करती थी। तो क्या आज वाकई मेरा हकीकत का हमसफर भी बन गया था, जो मेरी पहली मोहब्बत था। तुमने इतने साल मुझसे बात क्यों नहीं की? मैंने शिकवा किया, मुझको भुला दिया और भूल जाने को कहा था, क्यों? आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा जितना मेरे साथ हुआ है, यह एक लंबी दास्तान है। तुम क्या जानो दूसरों के देश जाकर हम हिंदुस्तानियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह इतने सख्त दिन होते हैं कि महबूब तो क्या, माँ बाप, बहन, भाई, दोस्त सभी को भुलाना पड़ जाता है। मेरे दोस्त तुम पर नजर रखते थे, मैं उनसे बात करता रहता था। तुम मेरे लिए बनी थी। ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि तुम्हारी किसी और से शादी ना हो और फिर तुम मुझे मिल जाओ। उस ईश्वर ने यह प्रार्थना स्वीकार की। मैं अपने हालातों से इस दौरान लड़ता रहा। आज परमात्मा ने कामयाबी दी है। दौलत और तुमको भी मुझे दे दिया है, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वहाँ बिजनेस भी किया और नौकरी भी की। आज मैं ऊपर वाले के रहम से बड़े ओहदे पर हूँ। तुम्हारे माँ बाप का कहना था कि अब तुमको रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि तुम हर रिश्ते से इनकार कर देती हो। और अंजू, उसका क्या बना? मैंने सवाल किया। उसने मुझको अपने हुस्न के पिंजरे में बंद करने की कोशिश तो जरूर की थी, मगर मैं दिल से राजी ना हो सका था। अब अंजू को उसके किए की सजा मिल गई है। शादी के 2 साल बाद उसको तलाक हो गई थी और अब वह घर बैठी है। आज मैं अर्जुन के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। 2 बच्चों की माँ भी हूँ। अर्जुन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी लड़कियों से यही गुजारिश है, कभी किसी पर एतबार ना करे, वही करे जो माँ बाप कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए